हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब वाउचर बनाते हैं उस वाउचर को हम लोग ट्रांजैक्शन में एंट्री कैसे करेंगे, टैली में एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ वाउचर इस प्रकार से है। जैसे आप देख रहे हैं कि विंग राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये नरेशन है। विंग राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो पिछले क्लास में आपको हम वाउचर बनाना सिखाए थे। तो ये राम मोहन बिजनेस स्टार्टेड जो है, ये तो ये कैश अकाउंट, DR और टू कैपिटल अकाउंट जो आ रहा है, और साथ में अमाउंट 1,50,000 रुपए जो आ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, हमें F6 से क्रिएट करना है। ये ट्रांजैक्शन जो बनेगा वो रिसिप्ट का हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन हम लोग रिसिप्ट करेंगे, हमेशा रिसीव करेंगे। जब बिजनेस में ओनर पैसा आपको दे रहा होता है उस समय हम क्या करते हैं, उस बिजनेस को बिजनेस में ट्रांजैक्शन या कैश जो आपको मिल रहा है उसे हम रिसीव करते हैं। तो मालिक जब भी पैसा देता है तो उसे हमें क्या करना है, हमेशा रिसीव करना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप देखे थे कि मालिक और बिजनेस दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग व्यक्ति है। तो मालिक पैसा बिजनेस में किस प्रकार से दे रहा है, हो सकता है कि आपको चेक दे रहा होगा या कैश दे रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि कैश दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे F6 कर लेंगे और इसे F6 से एंट्री करेंगे। तो इसका एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जितना भी ट्रांजैक्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं आप, तो इस सभी का लेजर पहले हमें क्रिएट करने होंगे टैली में। लेजर क्रिएट करने के बाद हम जो सो इसको आगे जो सो एंट्री करेंगे। तो पिछले क्लास में आपको लेजर क्रिएट करने के लिए बताया गया था, जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया, ऊपर आई बटन में दिया हुआ और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस चीज को देखते हैं, ध्यान देंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होता है तो आप कमेंट में हमें से अवश्य पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमेशा कि मैं आपका जवाब दे सकूं। तो ध्यान देंगे। अब जैसे यहां पर हमारे पास ट्रांजैक्शन है, बीइंग गुड बाय फ्रॉम मोतीलाल। मोतीलाल से क्या किया गया, सामान को खरीदा गया है। तो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान देंगे, जिस ट्रांजैक्शन को हम परचेज कर रहे हैं उस परचेज को जैसे आपको बेचना है। ध्यान रखेंगे, हमेशा जिस वस्तु को आपको बेचना है, जिस वस्तु को बेचने के लिए खरीद रहे हैं, सिर्फ उसे ही परचेज में डालेंगे। क्योंकि जब आप परचेज का अकाउंट बनाए थे, लेजर बनाए थे, तो परचेज का अंदर आप डाले थे परचेज। तो वो क्या होता है कि हमारे स्टॉक में वो सारा संपत्ति आ जाता है और उसे हमें क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो ये यहां पे देख रहे हैं कि परचेज अकाउंट DR और मोतीलाल अकाउंट CR है। तो यहां पर अमाउंट जो 50,000 रुपए है, ये हमारे संपत्ति में स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे अगले ट्रांजैक्शन में, बीइंग सेल गुड्स टू मूलचंद। तो यहां पर क्या है कि इस ट्रांजैक्शन को जब हम सेल करते हैं, तो पिछले समय बताए थे वाउचर बनाने के लिए कि F8 से जो है हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। और सेल अकाउंट यहां पर क्या है कि मूलचंद को सामान दिया गया, उधार में बेचा गया है। तो मूलचंद अकाउंट DR2 सेल अकाउंट, और अमाउंट जो है वो 15,000 रुपए है। इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आप इस तरह से ट्रांजैक्शन को देख करके एंट्री कर सकते हैं। तो आगे है फिर साइकिल अकाउंट। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या है कि साइकिल अकाउंट, बीइंग ए साइकिल बाय फॉर ऑफिस यूज। साइकिल जो है सो ऑफिस यूज के लिए खरीदा गया है, इसे जो है सो बाय किया गया है, परचेज किया गया है। तो इस चीज को हम बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसे हम साइकिल यूज करेंगे। अब जैसे ऑफिस से हमें कहीं जाना होता है तो हमें ऑटो किराया देना पड़ता है, ऑटो किराया जाते हैं। या मान लीजिए हम बाइक ले लिए हैं, बाइक ऑफिस यूज के लिए ले लिए हैं, तो हमें कहीं बाइक ऑटो से जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है। तो हम बस या ऑटो में जाकर के हम अपने बाइक से जाएंगे जो सिर्फ बिजनेस यूज के लिए है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टॉक में ही डालेंगे, इसको हम परचेज नहीं कर सकते। इसे क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए ध्यान रखेंगे, पेमेंट हमें किसी भी माध्यम से करना हो, चाहे वो कैश हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो, तो क्या करेंगे, उसे हम पेमेंट करेंगे F5। तो कैश अकाउंट DR2, साइकिल अकाउंट DR2, कैश अकाउंट, और अमाउंट जो है ये आपके सामने 4,000 रुपए आ गया। अब देखेंगे जैसे कि हमें रेंट पेड करना है, तो ये रेंट पेड क्या हो गया, F5 हो गया। पेमेंट करने के लिए रेंट अकाउंट DR2, कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन को आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो बनेगा यहां पर, जैसे आप देखें कि ये
ट्रांजैक्शन हो गया रिसिप्ट, और ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा परचेज। हम इसको लिख दे रहे हैं, आप यहां से क्लियर कर लेंगे। ये परचेज हो गया। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन जो होगा ये बन जाएगा सेल का ट्रांजैक्शन, तो इसे आप क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। ये सेल हो गया। अब साइकिल जो है ये पेमेंट हो जाएगा, तो इस ट्रांजैक्शन को जो हम बनाएंगे ये हो जाएगा पेमेंट। पेमेंट आप यहां से क्लियर करेंगे इस चीज को, तो ये इसे F5 में करना है एंट्री। इसके बाद जैसे रेंट दे रहे हैं, तो रेंट क्या है कि आप पेड कर रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग पेमेंट में एंट्री करेंगे। पेमेंट में इसको भी एंट्री करेंगे पेमेंट में। इसके बाद जैसे आपके देख रहे हैं वेज, वेज को भी मैं क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, जो हम वेज दे रहे होते हैं, तो इसके लिए भी F5 का प्रयोग करेंगे। और F5 में भी क्या होगा, यहां पर पेमेंट यहां पर क्लियर करेंगे, आप इसे पेमेंट बनाएंगे। और पेमेंट करने के बाद हम 2,27,500 रुपए फाइनल अमाउंट यहां पर आ जाएगा आपका। तो ये जो है टोटल जर्नल, इस सबको जर्नल जो करना है, तो इस तरह का जर्नल जो हम क्या करेंगे टैली में एंट्री करते हैं। तो आप देखें प्रैक्टिकल देखते चले और ध्यान देंगे इस चीज को। तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, यहां पर अकाउंट जो है सो पहले हम जो यहां पर एंट्री करना चाहेंगे उसका पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, सभी लेजर को क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम कैपिटल लेजर क्रिएट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अंडर कैपिटल होगा। इसका हम क्या कर लेते हैं, कैश अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, कैश का अंडर कैश इन हैंड होगा, जो आपको लेजर बनाने के लिए पहले सिखाया गया है। इसका हम क्या करते हैं, परचेज का क्रिएट कर लेते हैं, परचेज का। तो परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज होगा, और इसे भी हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। इसका हम बनाते हैं सेल का, और सेल का अंडर भी सेल होगा, इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम बनाते हैं साइकिल का, साइकिल का बनाते हैं। साइकिल जो है वो फिक्स एसेट्स हो जाएगा, जो हमारा संपत्ति है, इसको बेचना नहीं है, इसे यूज करना है। इसका हम बनाते हैं रेंट का, रेंट जो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, इसको भी बना लेते हैं, क्रिएट कर लिए, ऑल्ट ए से कंट्रोल ए से सेव कर लिए। इसे बनाते हैं हम वेज को बनाते हैं, वेज हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इसको, और डायरेक्ट एक्सपेंस में इसे सेव कर लेंगे। तो ध्यान देंगे इतना चीज हम बना लिए। इसको हम क्या करते हैं, सामान सेल करेंगे और परचेज करेंगे। तो मान लीजिए हम मोतीलाल से यहाँ पर सामान को परचेज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा, जो पिछले क्लास में ही आपको बताया जा चुका है। अब क्या करते हैं, हम मूलचंद को सामान सेल करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंड्री डेबिटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे भी हम सेव कर लेंगे। ध्यान देंगे, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब इतना चीज कर लेने के बाद क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन में आएंगे, जो हमारे सामने अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही आप यहां पर जैसे ध्यान देंगे, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आपका यहां पर क्या है कि ये कैश अकाउंट है और ये रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट के लिए यहां पर देख रहे हैं कि F6 दिया हुआ है, तो F6 पे क्लिक करके और हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले जो है सो F6 क्लिक करेंगे। F6 क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में देखेंगे, इस ट्रांजैक्शन में DR क्या है और CR क्या है। और आप देखेंगे यहां पर कि टैली में यहां पर टू और बाय आपको या DR या CR लेना होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, F12 चैप्टर को ऑन करेंगे और यहां से सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में और डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। कभी कभी क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू और बाय लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपके सामने ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। ध्यान देंगे, इसको हम सेव करते हैं, ऐसा बना हुआ रहेगा। तो आपको रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा को हमेशा क्या करना है, डुअल एंट्री मोड में एक्टिव करना है। तो डुअल एंट्री मोड में एक्टिव करने के लिए F12 प्रेस करेंगे, और F12 प्रेस करते ही आप यहां पर देखेंगे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर। इसे आप क्या करेंगे, यहां से नो करेंगे, ये यस किया हुआ है सिंगल करने के लिए, जबकि इसे क्या करना, हम एन दबा करके एंटर कर लेंगे और इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर टू और बाय आ गया, टू और बाय आ गया। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको DR और CR देखने को मिल रहा है, या फिर आपको DR या CR चाहिए, तो उसको भी चेंज करने के लिए F12 प्रेस करेंगे और आप यहाँ देखेंगे यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री समय। यानी कि एंट्री करने के समय में आपको DR और CR की जगह पर टू या बाय दिखाना है, या टू या बाय की जगह पर CR या DR दिखाना है। तो क्या करेंगे आप, इसे यदि नो है तो यस कर लेंगे, यदि यस है तो नो कर लेंगे। जो आपको चाहिए आप उसके अनुसार अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, फिर सेव कर लेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि DR और CR यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करना है, हमें यहां पर एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए आप देखेंगे कि जैसे इसे हमें F6 में रिसिप्ट करना है,
तो F6 यहाँ प्रेस करते हुए और यहाँ पर देखेंगे ऊपर में जो भी आपका वाउचर एक्टिव रहेगा उस एक्टिव वाउचर का ऊपर नेम लिखा हुआ रहेगा, वो कलर उसका चेंज रहेगा। और जैसे आप पहली बार एंट्री करेंगे तो वाउचर नंबर वहां पर 1 जो है सो ऑटोमेटिक आएगा। फिर हम लोग मैनुअली इसे भी आगे दूसरा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटराइज आएगा वो ऑटोमेटिक ऐसे ही आएगा। तो इसको हमको मेन चीज ध्यान के रखना है कि यहाँ पर कैश अकाउंट DR है और कैपिटल अकाउंट CR है। तो यहां भी क्या करना है, देखेंगे CR पहले और DR बाद में है, जबकि आप यहां पे क्या किए हैं, DR पहले और CR बाद में बनाए हैं। तो हमको इस कॉपी से अब मतलब नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, इस टैली जो हमको कह रहा है पहले CR कह रहा है तो पहले CR हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर CR कैपिटल में है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल लिखेंगे, जो हम लेजर बनाए थे पहले वो डालेंगे। अब अमाउंट 1,50,000 रुपए आपके सामने अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, यहां पर DR कह रहा है तो अभी डुअल एंट्री मोड हम लोग कर रहे हैं। तो डुअल एंट्री मोड में 2 या 2 से अधिक अकाउंट बनता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट का देख रहे हैं। जब 2 से अधिक अकाउंट बनेगा तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को आगे देखेंगे। तो एंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कैपिटल जो मिला है आपको कैसे मिला है, तो आप यहां पर देख लेंगे ये कैश मिला है आपको। तो जब कैश मिला है तो आप क्या करेंगे, यहां पर कैश चूज करेंगे और अमाउंट जो है ये ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर नरेशन लिखेंगे, जो आपने यहां पर नरेशन लिखा है रिंग राम मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो उसी नरेशन को आप यहां पर लिखेंगे। तो आप यहां पर नरेशन लिखने के बाद राम मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश किया गया है। तो इसे क्या करेंगे, अब सेव करने के लिए आएंगे। जब तो सेव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यस करने के लिए, तो या तो आप Y प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सेव हो जाता है। ये पहला ट्रांजेक्शन मेरा ओके हो गया। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे अपने कॉपी में क्या है। अब क्या किया गया, यहाँ पर परचेज किया गया। तो परचेज के लिए देखेंगे F9 है, इस वाउचर को हमको परचेज करना है तो F9 प्रेस करेंगे। पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, रिसिप्ट वाउचर अभी एक्टिव है तो हमें क्या करना है, F9 यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा। F9 एक्टिव करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप सेल और परचेज का वाउचर एंट्री करेंगे तो उसमें आपको डुअल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड मिलेगा। तो अभी क्या करना है, आपके सामने ट्रांजैक्शन जो है वो डुअल एंट्री मोड में है। सिंगल एंट्री मोड में हम लोग क्या करेंगे, आइटम, क्वांटिटी और रेट भी लगाएंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, विदाउट आइटम, विदाउट क्वांटिटी, विदाउट रेट, डायरेक्ट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सेल एंड परचेज कर रहे हैं कि हमने इतने का माल कुल परचेज किया। तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेज आगे करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक चीज देख रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी आइटम, क्वांटिटी, रेट कुछ नहीं करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने परचेज किया। तो इसे क्या करना है, हमको डुअल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए ध्यान रखेंगे, सेल और परचेज को डुअल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल V का प्रयोग करते ही यहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर फिलहाल भी कुछ नहीं देना है, इस चीज के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और डेट भी ये मैनुअली डेट दिया जाता है, जिसको कुछ चेंज भी नहीं करना है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। एंटर करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे परचेज के देखेंगे तो परचेज का वाउचर लेते हैं तो यहाँ देते हैं 2 में मोतीलाल DR में परचेज है। तो यहां पर पूछ रहा है टैली में आपको कि पहले CR पूछ रहा है तो पहले CR में देंगे और मोतीलाल आप यहां से चूज कर लेंगे। जो आप अकाउंट पहले बनाए थे वो यहां आ गया। आप मोतीलाल का एड्रेस यदि आप मिसमैच कर चुके हैं, भूल चुके हैं, तो उसको आप यहां पर फिर से अपडेट कर सकते हैं। तो इसको बिना अपडेट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने 50,000 रुपए का माल इससे परचेज किया, इसके बाद ये न्यू रेफरेंस आएगा। इसको न्यू रेफरेंस ही रखना है हमेशा, क्योंकि ये बिल बाय बिल मेंटेनेंस किया गया है, यस किया गया है, इसीलिए हमेशा ये आएगा। और जब इसको पेमेंट करेंगे उस स्थिति में आपको ये शो करेगा, इसलिए क्या करना है, हमेशा इसको न्यू रेफरेंस में रखना है। और एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखेंगे यहां पर कि परचेज है तो DR में हमेशा परचेज होता है, तो परचेज ऑटोमेटिक साइड में आ चुका है। आप ओके करेंगे। यहां पर आइटम नेम, क्वांटिटी पूछेगा, यहां पर कुछ भी नहीं देना है क्योंकि अभी इन्वेंट्री में क्वांटिटी और स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अकाउंट ओनली कर रहे हैं, सिर्फ रुपए का हिसाब कर रहे हैं, स्टॉक का हिसाब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम एंटर कर लेंगे और एंटर करके इसे भी नरेशन लिख करके और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। इसे हम सेव कर लिए। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, आज चलते हैं आगे। क्या है कि बीइंग सेल गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को सामान सेल किया गया, बेचा गया है। तो सेल किया गया तो F8 से सेल होता है। तो हम टैली में क्या करेंगे, F8 प्रेस कर लेंगे। और यहां पर भी देख रहे हैं कि सिंगल एंट्री मोड आ चुका है। तो डुअल एंट्री मोड करने के लिए कंट्रोल प्लस V का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहां पर कंट्रोल प्लस V का प्रयोग करेंगे। तो जब V का प्रयोग करेंगे तो यहां पर जो है सो इस प्रकार से एंट्री आ जाएगा।
आने के बाद क्या करेंगे, अब यहां पर देख रहे हैं कि सेल में पहले सबसे पहले डीआर दिया हुआ है, तो आपके कॉपी में भी पहले डीआर दिया हुआ है। और जो आप जर्नल एंट्री बनाए डीआर बनाए तो मूलचंद बनाए, तो मूलचंद क्या करेंगे, डीआर में और अमाउंट 15,000 रुपए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मूलचंद चूज करेंगे। जो सर बनाए हुए थे इसका एड्रेस भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं हम। और 15,000 रुपए क्या करें यहाँ पर सेल किए हैं, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस हमेशा रखना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये सेल किया गया है तो देखेंगे यहाँ पर सेल हो गया, और सेल को डालते ही यहाँ पर आइटम क्वांटिटी को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटर दबा करके आगे बढ़ेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए से क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या है कि आपका अगला ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन कह रहा है यहाँ पर कि रिंग ए साइकिल बाय फॉर ऑफिस। साइकिल जैसे परचेज किया गया, आप ध्यान देंगे ये साइकिल को बाय किया गया, खरीदा गया, परचेज किया गया, लेकिन इसे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। परचेज उसी को करेंगे जो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में रखना है और बेचना है। लेकिन यहां पर क्या है कि साइकिल को हमें बेचना नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, इसे हम पेमेंट करेंगे। तो F5 करेंगे तो साइकिल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट है, तो जब हम यहां पे आएंगे F5 करेंगे तो F5 करेंगे तो साइकिल अकाउंट DR में क्या आप नोट्स में देखेंगे, DR में साइकिल है और 2 कैश में है, तो यहां पे क्या करेंगे, साइकिल अकाउंट DR में ले लेंगे। और 4,000 रुपए का ये ट्रांजेक्शन है, और ये कैसे दिया गया, तो कैश में दिया गया तो कैश का करेंगे ओके, और रेशन लिख करके इसे हम सेव करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन जो है ये है रेंट पेमेंट किया गया है, तो पेमेंट करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेमेंट वाउचर एक्टिव है पहले से ही, तो दोबारा वाउचर F5 दबाने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक्टिव है, ओपन है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करना है। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर DR में रेंट है और कैश CR में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर रेंट अकाउंट जो है 3500 रुपए दिया गया है, और इसे दिया कैसे गया है, तो कैश में दिया गया। यदि बैंक से दिया गया तो यहाँ पर हम बैंक चूज करते, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, कैश दिया गया है, तो कैश अमाउंट लेकर के इसे हम सेव करेंगे। इसके साथ ही क्या किया गया यहाँ पर कि अब ध्यान देंगे, इसके साथ ही क्या किया गया यहां पर कि जैसे वेज दिया गया है, तो वेज अकाउंट जो है ये पेमेंट करना है, हमें वेज को देना है। तो वेज देने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम F5 करेंगे, और पेमेंट वाउचर पहले से ही एक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, DR अकाउंट में देखेंगे कौन सा अकाउंट है, DR में वेज है और 2 कैश है, तो क्या करेंगे, वेज अकाउंट हम यहाँ पर चूज करेंगे। और वेज अकाउंट चूज करते ही यहाँ पर जो अमाउंट है उसका 5,000 रुपए वो डालेंगे। और ये पेमेंट वेज दिया कैसे गया है, तो कैश दिया गया है या चेक दिया गया, चेक यदि दिया रहता तो हम बैंक लिखते हैं, यदि UPI किया गया होता फोन पे या पेटीएम, तो जो अकाउंट हम बनाते हैं उसको यहाँ पर ऐड करते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट ऐड करते हैं, क्योंकि इसका पेमेंट कैश में किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखें यदि, तो यहाँ पर फाइनली अमाउंट जो है मेरा बन करके रेडी हो चुका है। तो हम क्या किए, इस प्रकार से एंट्री कर लिए, और जो हम एंट्री किए हैं उस सभी एंट्री को देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले बुक में आएंगे। जैसे आप देख रहे हो नीचे डिस्प्ले दिया हुआ है, तो डिस्प्ले पे एंटर करेंगे, और डिस्प्ले में जो है सो आपने जो ट्रायल बैलेंस देखनी है, इंटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से देखेंगे ट्रायल बैलेंस 2,15,000 रुपए आ गए। और आपने जो एंट्री की है वो एंट्री डे बुक में आपको शो करेगा यहां पर। तो आपने जो जो एंट्री की है उस एंट्री को आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं, और आप यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस एंट्री को यहां पर देखने के लिए आप यहां से क्लिक किया, यदि इसमें से कोई एंट्री गलत हो गया आपका, तो यहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्टली सुधार कर सकते हैं। यदि एंट्री गलत हो गया उसे डिलीट करना है तो उसे डिलीट भी आप यहीं से कर सकते हैं। एंट्री डिलीट करने के लिए Alt+D का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो वो एंट्री डिलीट हो जाएगा और फाइनली एंट्री यहां से डिलीट हो जाएगा। तो आज जो ये क्लास देखा गया है, तो ये क्लास आज के लिए यहीं तक, आगे देखेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।